Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a low base exam with Jahangir, mathematics class 9th, line by sector unit, line by sectors and angle by sectors, exercise 12.1 और उसमें थ्योरम 12.2 को हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, इस थ्योरम को हम कन्वर्स ऑफ थ्योरम 12.1 भी कहते हैं क्योंकि थ्योरम 1 जो है उसका ये कन्वर्स है, मतलब आप उल्टी साइड से इसको देख रहे हो। इसकी स्टेटमेंट क्या है? एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। ये थ्योरम कहती है कि अगर आपका एक लाइन सेगमेंट है और आपका कोई पॉइंट आपने लिया है और वो उसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है वो उसके राइट बाइसेक्टर पे मौजूद है। राइट बाइसेक्टर क्या है? हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था 12.1 में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दूं। राइट बाइसेक्टर उस लाइन को कहते हैं जो किसी लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करे ऐसे पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे, मतलब इक्वल डिस्टेंस में, मतलब इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, तकसीम करे इक्वल हिस्से में, और दूसरी उसकी ये कि वो परपेंडिकुलर भी हो, 90 डिग्री भी बना रहा हूँ, उसको हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। तो ये थ्योरम जो है 12.2, इसकी जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी और एक पॉइंट है पी। अगर ये बी और ए से बराबर फासले पे हैं तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट पी जो है वो ऐसे लाइन पे है, या ऐसे लाइन पे है जो कि राइट बाइसेक्टर है। और राइट बाइसेक्टर एक दफ़ा फिर रिपीट करूं, राइट बाइसेक्टर का मतलब ये है कि ये ए बी पे परपेंडिकुलर होगा ये लाइन जिस पे ये पॉइंट पी मौजूद है, और दूसरी बात ये कि जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा ए बी को, वो ए बी को इक्वल पार्ट में तकसीम करेगा। अब हमारे पास इससे गिवन निकालना बहुत आसान है, प्रूफ भी निकालना बहुत आसान है, और बाकी काम हम बाद में करेंगे। हमारे पास गिवन क्या है कि ए भी एक लाइन सेगमेंट है, पॉइंट पी जो है वो पी ए और बी ई, मतलब बी और ए से जो है इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हम कहते हैं कि ए बी और ए पी और बी पी जो है वो आपस में बराबर हैं। और हमने प्रूफ क्या करना है कि पॉइंट पी जो है वो राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी है, ए बी पे जो है वो राइट बाइसेक्टर का जो है उसमें ये पॉइंट पी मौजूद है। कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, पॉइंट पी को आगे बढ़ाया, सी के साथ मिलाया, और सी क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। हमने पी को ये जो ई बी का लाइन सेगमेंट है, पॉइंट सी उस पर मौजूद है, मिड पॉइंट है, वहाँ पे उसके साथ मिलाया। ये हमने कंस्ट्रक्शन की। अगर आप इस कंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए हैं। फिर हमने दोनों ट्रायंगल्स की कांग्रुएंसी चेक करनी होगी, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए हैं, उनको मैंने दो डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया है, येलो कलर से, और एक को मैंने पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया है। दो ट्रायंगल बन गए हैं, ए सी पी हमारे पास पिंक कलर में है और बी सी पी जो है मेरे पास येलो कलर में है। इसकी 1 to 1 कोरिस्पॉन्डेंस करते हैं। हमारे पास पी ए जो है वो पी बी के बराबर है। वो तो हमने कहा था कि इक्वी डिस्टेंस है, तो इसका मतलब है कि ये गिवन में है, ये आपस में बराबर हैं। दूसरा जो है पी सी इज इक्वल टू पी सी, हमारे पास पी सी जो है वो कॉमन है, दोनों में बराबर है, दोनों का एक ही है, तो इसका मतलब है वो अब जाहिर बात है जब एक ही चीज़ है तो वो तो इक्वल ही होगी। तीसरा हमारे पास है ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, मतलब वो तो हमने कंस्ट्रक्शन में किया था कि जो मिड पॉइंट है उसके साथ हमने मिलाना है, और मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ फासला जो है वो बराबर होगा, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया। सो अकॉर्डिंग टू एस 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 जो है वो आपस में ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कांग्रुएंट है। अब जब दोनों ट्रायंगल मेरे पास कांग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये है कि इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सारे आपस में बराबर होंगे। अब हमारे पास यहाँ तक तो मैंने प्रूफ किया था कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कांग्रुएंट है। अब मैंने प्रूफ क्या करना है, एक बात तो मेरे पास ऑलरेडी है, वो तो कंस्ट्रक्शन में की है कि मिड पॉइंट है भाई। राइट बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा, और उसकी दूसरी शर्त क्या है कि वो राइट एंगल होगा। अब मैंने ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं वो क्या होंगे, दोनों 90-90 होंगे। अच्छा, अब दोनों ट्रायंगल हमारे पास कांग्रुएंट हैं, तो हमारे पास ए सी पी ये जो बन रहा है और बी सी पी ये जो एंगल बन रहा है,
ये दोनों आपस में क्या है, कांग्रुएंट है। कांग्रुएंट क्यों कांग्रुएंट है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जब कांग्रुएंट है तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड और एंगल भी आपस में कांग्रुएंट होंगे। बट दोनों का जो मजमुआ है, मतलब ये पूरा एंगल जो बन रहा है ए बी पे, वो 180 के बराबर है। ए सी पी प्लस बी सी पी इज इक्वल टू 180, ये इक्वेशन 2 हो गया हमारे पास। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है कि टोटल जो है दोनों को मिला के मेरे पास 180 बनता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी पी और बी सी पी जो है वो दोनों 90 के हैं। हमने ये नतीजा कहाँ से निकाला, इक्वेशन 1 और 2 से, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमने कहा है कि दोनों आपस में बराबर हैं और इक्वेशन 2 में हमने कहा है कि दोनों जो है, दोनों का मजमुआ जो है जमा करने से 180 आता है। जब दोनों बराबर हों तो उस सूरत में हो सकता है जब दोनों हमारे पास 90-90 होंगे तब जाके वो 80 बनता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये हमने साबित कर दिया कि ये क्या है, 90-90 है। तो हम कहते हैं कि पीसी जो है वो क्या है, ये वाली लाइन पीसी लाइन रेड कलर से जो रिप्रेजेंट है वो ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हमने निकाला था, इक्वेशन ये हमारे पास 3 हो गया, क्योंकि हमने इधर प्रूफ कर दिया कि 90 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये परपेंडिकुलर है ए बी पे। आल्सो सी ए इज इक्वल टू सी बी, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया था, मिड पॉइंट लिया था। तो हमारे पास राइट बाइसेक्टर की जो दो शराइत होती हैं कि एक का इक्वली उसको तकसीम करे और दूसरा उस पर परपेंडिकुलर हो, तो ये दोनों बातें हमारे पास 3 और 4 में साबित हो गई। तो 3 और 4 से हमने साबित किया कि पीसी जो है वो राइट बाइसेक्टर है ए बी का। द पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट पी जो है वो राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी पे मौजूद है। तो इट्स वेरी इजी, सिर्फ आपने थ्योरम याद करने की चीज़ नहीं है। दोबारा मैं रिपीट कर दूं, थ्योरम बिल्कुल भी याद करने की चीज़ नहीं है, सिर्फ आपने इसको समझना है। Thanks for watching, but don't forget to subscribe our channel and share with others for their educational help। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।